Good morning, students. Today we are going to read part 3, lesson 7, Glimpses of India. Part 3 titled Tea from Assam. In this part, there are 3 characters, Pranjal, Rajveer, and Pranjal's father. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Mean to say, Pranjal and Rajveer both are classmates at school in Delhi. And Pranjal's father is the manager of a tea garden where they reside in Upper Assam. And Pranjal invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. यानी समर वेकेशन के दौरान प्रांजल ने राजवीर को अपने घर इनवाइट किया असम में. It means we know from here Pranjal and Rajveer both are classmates and they are studying in a school in Delhi, and Pranjal's father Pranjal belongs from Assam. ठीक है, both are youngsters. Next, चाय गरम चाय, a vendor called out in a high-pitched voice. वेंडर कौन होते हैं? जो घूमते हैं सामान को बेचने के लिए. तो वो कैसे बोलते हैं? चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस. हाई पिच का मतलब तेज़ आवाज़ में. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. वो विंडो की तरफ आया और उसने पूछा, चाय साहब. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल ने कहा कि 2 कप हमें दे दो. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. उन्होंने भी गरम चाय ली और ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी जो है ना उस कंपार्टमेंट के जो ट्रैवलर्स थे वो चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है. डू यू नो, क्या आपको पता है कि ओवर 80 करोड़ कप्स यानी डेली जो है ना इंडिया संसार में जो है पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप जो है ना वो चाय के पिए जाते हैं एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. राजवीर सेठ, राजवीर ने क्या कहा? डू यू नो, क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो है ना एक दिन में 80 करोड़ से भी ऊपर चाय के कप पिए जाते हैं. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. ओ व्यू, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. यानी पूरे वर्ल्ड में टी काफ़ी पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन से निकली और चली. प्रांजल ने फिर से अपनी डिटेक्टिव बुक में दोबारा से मतलब अपना जैसे आंखें गड़ा ली. बरीड हिज नोज़ का मतलब क्या है? उसमें अपने सामने वो खोल ली उसने. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर भी जो है ना एक आर्डेंट का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ैन थे. किसके? डिटेक्टिव स्टोरीज़ के. तो यहाँ पर प्रांजल की बात हो रही है लेकिन राजवीर भी, क्योंकि दोनों दे वर बोथ फ्रेंड्स. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. क्योंकि प्रांजल तो वहाँ का रहने वाला था तो वो तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था सीनरी देखने में.
लेकिन राजवीर वहाँ पहली बार जा रहा था, तो इसलिए वो बुक्स की बजाय जो है बाहर की जो सीनरीज़ हैं उनको सीनरी हैं उनको देखने में वो कीन था, यानी आतुर था उसके लिए वो। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। इट वॉज ग्रीन, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी, हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने इतनी कभी ग्रीनरी देखी ही नहीं थी बिफोर, पहले। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस, फिर देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, सॉफ्ट जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, गिव वे टू टी बुशेस, वो किसकी तरफ जा रहे थे? गिव वे टू टी बुशेस, जो टी चाय की जो बुशेस झाड़ियाँ होती हैं ना चाय की, उसकी तरफ। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत ही शानदार। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, यानी जो टी बुशेज हैं वो इतनी दूर तक फैली हुई थी जितनी दूर तक की आंखें देख सकती थी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब बैकग्राउंड में, ठीक है, वहाँ जो बैकग्राउंड थी पीछे जहाँ तक देख सकते थे, ऑफ डेंसली वुडेड का मतलब वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड का मतलब क्या है यहाँ पर? जंगल से है, हरा भरा। डेंसली का मतलब बहुत गहरे, ठीक है, डीप, गहरे। डेंसली का मतलब घने का मतलब है यहाँ, डीप का मतलब तो जैसे हम होते हैं ना घने जंगल, ठीक है, घने फॉरेस्ट। As far as the eye could see, dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing the teeny tea, dwarfing का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ को डोमिनेट करना, ठीक है। ड्वार्फिंग द टीनी टी, जो टीनी टी प्लांट्स थे छोटे छोटे, ठीक है, उनको ड्वार्फ करते हुए, उनको डोमिनेट करते हुए, वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, लंबे स्टडी सीधे शेड ट्रीज थे, मतलब छायादार जो शेड थी उनकी किसके ऊपर आ रही थी शेड? टीनी टीज़ प्लांट्स के ऊपर। एंड एमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और एमिडस्ट का मतलब बीच में, मिड ऑफ। ऑर्डरली रोज के जो बुशेस थी टी की, उनको ऑर्डर में लगाया गया था, उनकी रो बनी हुई थी, ये नहीं कि कहीं भी कोई लगा दिए, यानी रो और कॉलम बनाए हुए थे उनके। बिजली मूड लॉग डोल लाइक फिगर्स, बिजली मतलब इतनी बिजी थी जैसे कि कोई डॉल लाइक फिगर हो, जैसे उनकी फिगर ऐसे लग रही थी गोल गोल, जैसे कि कोई डॉल मूव कर रही हो। एक तो ये देखिए, जब हम ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन हमें खुद का नहीं पता चलता, और हमें बाहर वाली चीज़ें ऐसी लग रही जैसे कि वो चल रही हैं, पीछे चल रही हैं, भाग रही हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया है, अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली, तो बुश जो है ना वो काफ़ी बिजी दिखाई देती हैं, वो मूविंग दिखाई दे रही हैं, कैसे? डोल लाइक फिगर्स, जैसे उनकी जो फिगर है वो डोल की तरह दिखाई दे रही है, छोटी छोटी गोल गोल जो है। इन द distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. In the distance यानी काफ़ी दूरी पर जो है, in the distance was an ugly building, अगली का मतलब भद्दी सी, गंदी सी, विद स्मोक के साथ, मतलब स्मोक लगा हुआ, जैसे आपको पता है चिमनी कितनी गंदी सी दिखाई देती है, बिल्डिंग जो है ना जहाँ पर धुआं होता है तो वो तो ऑब्वियसली डर्टी तो होगा ही, अगली तो होगा ही। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, बिलोइंग का मतलब पुटिंग ऑफ, ठीक है, पुटिंग ऑफ का मतलब किसी चीज़ को निकालना, बाहर निकालना, और पफिंग ऑफ आउट का मतलब, पफ का मतलब धुआं जो है ना बाहर इतना तेज़ी से निकलता है चिमनी से, तो पफ होता हुआ जैसे नज़र आता है, जैसे फैल रहा है वो, ठीक है। पफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैलना, पफिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज से जो है ना धुआं वहाँ जो अगली बिल्डिंग्स थी वहाँ से निकलता दिखाई दे रहा था। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, हे टी गार्डन, राजवीर बड़े एक्साइटेडली चिल्लाया कि वो तो पहली बार देख रहा था उनको। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन,
जो कि पैदा ही वहाँ पर हुआ था, ब्रॉट अप, उसका लालन पालन ही वहीं पर हुआ था ऑन प्लांटेशन, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने शेयर नहीं किया राजवीर की एक्साइटमेंट को, अरे हाँ देखो कितना अच्छा है ऐसे उसके साथ बोलना, कि वो वहाँ का यूजुअल हो चुका था उन चीज़ों से, क्योंकि जब पैदा वहीं हुआ था, आना जाना वहीं से था, उसे ट्रैवलिंग करनी थी उसको, दिल्ली आता था, तो उसको एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी। एक्साइटमेंट कब होती है? जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, टी कंट्री का मतलब ये यहाँ पर जो टी टी की जगह है, ये कंट्री का मतलब यहाँ पर है प्लेस से मतलब है, तो अब ये टी कंट्री आ गया है। ही सैड असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में असम जो है ना वो प्लांटेशन, सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन है वो असम में होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, ठीक है, यानी अपने लाइफ टाइम में जो है ना वो सबसे ज़्यादा तुम गार्डन्स जो ना यहाँ पर देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, यानी मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, एज मच एज जितना कि, आई कुड अबाउट टी जितना कि मैंने टी के बारे में पढ़ा था। राजवीर से नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्स टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स, कोई भी नहीं जानता कि टी की जो डिस्कवरी है वो किसने की, किसने खोजा टी को, बट देर आर मैनी लेजेंड्स, कई लेजेंड्स हैं यहाँ पर, इसके बारे में कई लेजेंड्स हैं, राजवीर ने ऐसा बोला। व्हाट लेजेंड्स? वेल, लेजेंड्स का मतलब कथाएं, पौराणिक कथाएं जो होती हैं। वेल देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो एक कथा है वो चाइनीज़ के बारे में ये है, जो फर्स्ट है वो क्या है कि एक जो चाइनीज़ एम्परर था, ठीक है, जो राजा था, वो हमेशा पानी को पीने से पहले बॉयल करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ, ए फ्यू लीव्स जो ना ट्विग्स की, टहनियों की जो है, छोटी छोटी जो टहनियाँ आती हैं, बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, जो कि उसके नीचे जो है ना, ट्विग्स के नीचे जो पानी उबल रहा था, तो वहाँ पर उस पानी के अंदर वो गिर गई, फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए, और उस पानी को क्या दे दिया, डेलिशियस फ्लेवर, बहुत ही डेलिशियस का मतलब बहुत स्वादिष्ट, ठीक है, इट इज़ टेस्टी, इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव्स थे। अब नेक्स्ट जो है, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, तो प्रांजल ने कहा एकदम से ये सेकंड वाले, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइनीज़ जो लेजेंड के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या टेल है, ठीक है, और यहाँ आता इंडियन के अकॉर्डिंग। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधिधर्म, यानी बौद्ध धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। तो ये जो है ना दूसरी जो है एक इंडियन लेजेंड भी है कि बौद्ध धर्म में जो बुद्धिस्ट जो थे, पुराने एंशिएंट प्राचीन काल में बुद्धिस्ट जो है ना वो सेंट साधु थे, पॉइस ह्यूमन बीइंग, कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो वो अपनी आईलिड्स को काट लेते थे, क्योंकि उनको जब उनको नींद आती थी मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, 10 जो है ना 10 टी प्लांट्स जो ना उगे जहाँ आउट ऑफ द आईलिड, जहाँ उन्होंने अपनी आईलिड्स को गिराया था। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको हॉट वाटर में रखा गया, उनको डाला गया, एंड ड्रंक बैनिस्ड लीव, और पिया गया, बैनिस्ड का मतलब गॉट ऑफ,
तो जो नींद है, स्लीप जो है ना, स्लीप का मतलब यहाँ पर क्या है, नींद। तो नींद जो है ना वो वैनिश हो गई, यानी वैनिश हो गई, डिसअपियर हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है। गॉट रीड ऑफ, नींद से छुटकारा मिल गया, या वो नींद जो है ना वो फिनिश हो गई। ये आपकी जो है ना वो सेकेंड कथा है, टेल है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी को सबसे पहले कहाँ पिया गया था, चाइना में। राजवीर ने ऐड किया एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब कितना पहले, 2700 बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। कहते हैं कि चाय और जो चीनी है, दोनों ही जो चीज़ हैं, टी की जो हैं से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो चाइनीज़ से आई हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यानी टी केम टू यूरोप में आई, कहाँ, 16th सेंचुरी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और वहाँ पर पी गई, ड्रंक पी गई या ली गई मेडिसिन के तौर पर, ना कि एक ड्रिंक के तौर पर। अब हम इसको कैसे लेते हैं, हम जो पीते हैं 2-3 टाइम पी ली, डेली की जो हैबिट होगी बिस मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो हम इसको एज ए मेडिसिन नहीं लेते हैं, हम इसको एज ए ड्रिंक ले रहे हैं, एज ए बेवरेज ले रहे हैं हम इसको, ठीक है। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन क्लैटर्ड इनटू, ट्रेन मतलब वहाँ से चली, क्लैटर का मतलब इनटू मरियानी जंक्शन। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, ठीक है, यानी कहाँ पहुँच गई अब ट्रेन, मरियानी जंक्शन में। जंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेशन, ठीक है, छोटा स्टेशन। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो वहाँ भीड़ थी, वहाँ क्राउडेड प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर वो चले। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट वहाँ पर कहाँ वेट कर रही थी। तो जो जगह है जहाँ पर वो उतरे, तो वो कौन सी जगह थी, मरियानी जंक्शन के ऊपर वो उतरे थे वो, ठीक है। Soon they were driving towards, प्रांजल्स पेरेंट्स फॉर वेटिंग फॉर देम, यानी प्रांजल के पेरेंट्स उनको लेने आए थे। Soon they were driving towards क्या, देखियाब्री, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और वो कहाँ चले गए, जहाँ पर प्रांजल के फादर ने टी गार्डन को मैनेज किया हुआ था, कौन सी जगह, देखियाब्री, वहाँ पर वो उसकी उनकी तरफ वो ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हेन प्रांजल एंड राजवीर मेट टू द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन्स, कौन, उसके फादर थे ना, या फिर प्रांजल्स फादर, where they were driving for Dekabri, the tea garden managed by Pranjal's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered क्या, देक्याब्री टी एस्टेट, यानी देक्याब्री कौन सी जगह थी, ये टी एस्टेट थी, ठीक है, मतलब जहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा होती थी। टी एस्टेट का मतलब क्या है, चाय का बागान जो थे, चाय की जो जगह थी, बहुत ज़्यादा जो पैदावार थी वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और फिर एंटर किया कहाँ, देखियाब्री में, जहाँ जो कि टी एस्टेट था, ठीक है। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. ग्रेवल रोड, ग्रेवल का मतलब क्या है, स्टोन्स के जो रोड थे, पत्थरों से बने हुए जो रोड थे, उनके दोनों साइड जो है ना एकड़ ज़मीन के अंदर, मतलब एकड़ अपॉन एकड़ का मतलब एक के बाद एक जो है जो ज़मीन थी वहाँ पर टी बुशेज थी, ऑल नीटली प्लन्ड टू द सेम हाइट। प्रण का मतलब उनको सेट किया गया था सेम हाइट के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर कोई जैसे हम अपने जो ग्रीन गार्डन होता है घर के सामने, वहाँ पर जो बेल लगाते हैं, वाइन लगाते हैं, उनको हम प्रण कर देते हैं, काट देते हैं बिल्कुल सेम हाइट के ऊपर। तो प्रण का मतलब ऑल नीटली प्रण टू द सेम हाइट, सबकी जो ना जो बुशेस थी, टी बुशेस थी, उनकी सेम हाइट थी।
ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और वहाँ पर जो टी को प्लक करने वाले थे, तोड़ने वाले थे, विद बैम्बू बास्केट, वो अपने साथ क्या लिए हुए थे, बैम्बू बास्केट्स लिए हुए थे, ऑन देयर बैक्स। पता ना कैसे प्लग करते हैं, टी की जो लीव्स हैं उनको प्लग किया जाता है, ठीक है। तो टी लीव्स को प्लग करने वाले जो प्लकर्स थे वहाँ पर उन्होंने बैम्बू बास्केट ले रखी थी, सबने अपनी बैक पर जैसे प्लग किया और उसको बास्केट में डाल लिया। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो नई बिल्कुल अभी अभी निकली हैं जो लीव्स नई नई, उनको वो प्लग कर रहे थे, ठीक है। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी को जो ना स्लो डाउन, वो स्लो कर लिया, टू अलाउ ए ट्रैक्टर, कि वहाँ से एक जो ट्रैक्टर था वो गुजरे, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जो कि एक ट्रेलर जो था वो लोडेड था किससे, टी लीव्स से, उसको टू पास गुजरने के लिए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। उन्होंने बताया उनको कि ये सेकेंड फ्लश है, यानी सेकेंड टाइम है, और एक यानी स्प्राउटिंग पीरियड है यहाँ पर। इज़न्ट इट मिस्टर बारुआ, राजवीर आस्ट, राजवीर ने पूछा क्या, इज़न्ट इट, क्या ऐसा नहीं है, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, क्या, राजवीर ने प्रांजल के फादर से पूछा क्या ये सेकेंड फ्लश है या सेकेंड टाइम पर यहाँ पर जो लीव्स हैं, टी लीव्स हैं, वो स्प्राउट कर रही हैं। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, ठीक है। ये जो है ना लास्ट चलता है, फ्रॉम मई टू जुलाई, मई से जुलाई तक चलता है, एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और पैदावार देता है, यील्ड का मतलब पैदावार देना, देना मतलब पैदा करना, द बेस्ट टी, सबसे अच्छी टी जो है ना वो मई और जुलाई के बीच में होती है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, इन व्हाट ड्यूरेशन द बेस्ट टी यील्ड्स, मई टू जुलाई। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, You seem to have done your homework before coming, प्रांजल्स फादर said in surprise. प्रांजल के फादर ने सरप्राइज से बोला, मुझे लगता है कि आपने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यस मिस्टर बारुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिटेड मतलब एक्सेप्टेड दैट थिंग, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, कहता कि मैंने जो अपना एकेडमिक पोर्शन है वो मैंने अपना कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, बट मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊँगा। आई होप टू लर्न, कि वो जो एजुकेशन वो वहाँ से ले रहा है वो कौन सी एजुकेशन होगी, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। मच मोर वाइल आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखूँगा। तो वहाँ पर जा कर के देखो, वहाँ पर वो एक ट्रिप के तौर पर गया अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर घूमने के लिए, तो वो जहाँ पर वो जो भी नॉलेज वो लेगा वहाँ पर उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। और जो एजुकेशन हमारी टाइम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन जो है हमारी टाइम में, एक शेड्यूल में, कंटेंट में, ठीक है, इसमें जब बंधी हुई हो, टाइम, शेड्यूल, कंटेंट, क्लास, एग्ज़ाम, जहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सब, जहाँ पर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे वो होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। देखिए आप कहीं बाहर, जैसे यहाँ पर घूमने गया हुआ है ये राजवीर प्रांजल के साथ, आप कहीं बाहर निकले हुए हो वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ या वैसे, तो कहीं पर भी दो बंदे बात कर रहे हैं, अच्छी मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं वो, या जो भी है, जैसे स्पीच है, लगा लो कोई स्पीच ही दे रहा, आप उस स्पीच को सुन रहे हो, ठीक है, एनीवन इज़ डिलीवरिंग द स्पीच एंड यू आर लिसनिंग दैट, and from there you listen, and you get something
ठीक है, टू अप्लाई इन योर ओन लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और जो आप स्कूल में जा रहे हो, क्लास ले रहे हो, और फिर जो कंटेंट आपको दिया गया है, जो सर्कुलर आपको दिए गए हैं, करिकुलम आपका दिया गया है, शेड्यूल है आपका, कोई एग्ज़ाम का टाइम है, तो दिस ऑल आर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, दिस ऑल इज़ फॉर्मल एजुकेशन। Then we have done now all three parts of this lesson, the glimpses of India. This lesson, the glimpses of India. ठीक है, यानी इंडिया के अंदर अगर हम देखो तीनों पार्ट से देखा, बेकर फ्रॉम गोवा, ये तो गोवा का पार्ट हो गया, कुर्ग हो गया साउथ में, और असम कहाँ हो गया आपका ईस्ट में। ठीक है, तो दोनों तीनों जो है आपकी जो साइड है इंडिया की, तो इसीलिए दोनों तीनों साइड ली गई हैं कि भी इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, क्योंकि इंडिया की जो टी है वो बहुत फेमस है, और कुर्ग की यहाँ से कॉफ़ी होती है, और बेकर और गोवा के जो बेकर होते हैं वहाँ पर जो ब्रेड है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल read this lesson from this video as well in the class also.